में कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें लगता है हार मान लेनी चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। तो यह कहानी आपके लिए। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसे सुनने के बाद आपको आपकी परेशानियां बहुत छोटी लगने लगेंगी। आप अपना गिव अप करने का इरादा बदल देंगे। यह कहानी है एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाली लड़की की, जो कि नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर भी रह चुकी है। वो एक बार 2011 में लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। उसने एक गोल्ड चेन डाल रखी थी गले में, जिसके लिए गुंडों ने उससे हाथापाई किया और उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। दुर्भाग्यवश उसी वक्त दूसरे ट्रैक पे भी ट्रेन आ रही थी। वह उस ट्रेन से टकराई और नीचे गिर गई। ट्रेन जाने के बाद जब उसने देखा तो उसका पैर कट चुका था और दूसरे पैर की हड्डियां टूट कर नीचे गिर रही थी। वह दर्द से चीखती रही, चिल्लाती रही, लोगों से मदद मांगती रही, पर कोई भी मदद के लिए नहीं आया। ट्रैक पर रहने वाले चूहे भी आकर उसके पैरों को कुतरने लगे। पूरी रात में 40 से 50 ट्रेनें वहां से गुजरी और वह पूरी रात दर्द में जूझती रही, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारी। इसी तरह सुबह हुआ और गांव वाले आकर बरेली की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उसे ले गए। वहां पे एडमिट किया गया, बट हॉस्पिटल में ना ब्लड था ना एनेस्थीसिया थी। डॉक्टर्स की बातें वो लड़की सुन रही थी और वह बोल पड़ी कि सर, जब मैं पूरी रात दर्द झेल सकती हूँ तो अभी तो आप मेरा पैर मेरे भले के लिए काटेंगे। आप बिना एनेस्थीसिया के मेरा इलाज शुरू कीजिए। डॉक्टर्स ने उसके हौसले को देखकर इलाज स्टार्ट किया और खुद का ब्लड देकर इलाज किया। बात मीडिया में आई जब पता चला कि वह एक प्लेयर है, तो उसे दिल्ली के बड़े से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और अच्छा इलाज दिया गया। बात यहाँ पर नहीं रुकी। 4 महीने बाद जब वो थोड़ा ठीक हुई तो उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा कि उनके बारे में न्यूज़ छपी है कि उनके पास टिकट नहीं था, इसलिए वो ट्रेन से कूद गई। वो वहां पर सुसाइड करने के लिए गई। आप खुद सोचिए कि जब वो इस कंडीशन में थी कि उन्हें ये नहीं पता कि वो आगे लाइफ में चल भी पाएंगे कि नहीं, वो बेड से उठ भी पाएंगे कि नहीं, उस कंडीशन में उन पर एक ब्लेम था कि वो सुसाइड करने गई थी, उन पर क्या बीती होगी। लेकिन वह ब्रेव लड़की हिम्मत नहीं हारी। वह उसी वक्त हॉस्पिटल के बेड पर डिसाइड की कि मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह करूंगी और लोगों को प्रूव करके दिखाऊंगी कि मैं कमजोर नहीं हूँ। लोगों के मुंह पर ताला लगा दूंगी। और जब यह बात लोगों तक पहुंची तो लोगों ने उन्हें पागल कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा एक पैर आर्टिफिशियल है, तुम्हारे स्पाइन में 3 फ्रैक्चर है, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगी। लेकिन उस लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। वह हॉस्पिटल से निकलने के बाद घर जाने की बजाय सीधा पहुंची बछेंद्री मैम के पास, जो कि इंडिया की सबसे फर्स्ट वुमन है जिन्होंने कि एवरेस्ट को फतेह किया था। बछेंद्री मैम एक ऐसी अकेली औरत थी जिन्होंने यह नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकती, बल्कि कहा कि तुम कर सकती हो। ऐसे हालात में जब लोग यह सोचते हैं कि उनकी जिंदगी कैसे बीतेगी, कैसे आगे जाएंगे, उस वक्त जब तुमने इतना बड़ा फैसला लिया तो तुम पहले ही एवरेस्ट फतेह कर चुकी हो। तुमने अपने मन में तो एवरेस्ट फतेह कर लिया है, बस लोगों के लिए करना बाकी है, तुम करो। उसके बाद बछेंद्री मैम ने उनको गाइड किया। बछेंद्री मैम से मिलने के बाद उन्होंने वहां से माउंट एवरेस्ट फतेह करने की स्टार्टिंग कर दी। शुरुआत में जहां लोगों को 2 से 3 मिनट लगते थे, वहां पहुंचने के लिए उन्हें 2 से 3 घंटे लग जाया करते थे। उनके पैर निकल जाया करते थे, पैर बर्फ में धंस जाया करते थे, जख्म ताजा थे इसलिए ब्लड भी आ जाया करता था, पैर स्लिप हो जाया करता था, बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फाइनली 1 महीने के बाद 21 मई 2013 को उन्होंने एवरेस्ट को सबमिट कर लिया और वह टॉप पर पहुंच चुकी थी। और वो लड़की थी अरुणिमा सिन्हा। वह टॉप पर थी, वह बहुत खुश थी, चिल्लाना चाहती थी, चीखना चाहती थी, सबको बताना चाहती थी कि उन्होंने एवरेस्ट को सबमिट कर लिया है। वह बताना चाहती थी कि लड़की होकर भी
मिडिल क्लास फैमिली से होकर भी बहुत सारी परेशानियां होने के बावजूद भी हर लड़की अपने गोल्स को अचीव कर सकती है, अपने हर एक सपने को पूरा कर सकती है। उनका ऑक्सीजन लेवल खत्म हो चुका था, उसके बाद भी उन्होंने अपने शेरपा को कहकर वीडियो बनवाया ताकि वह अपनी वो वीडियो अपने यूथ तक पहुंचा सके, क्योंकि उनके वापस जाने की उम्मीद बहुत कम थी। उन्हें इस बात की भी उम्मीद नहीं थी कि वह जिंदा वापस जाएंगी या नहीं, लेकिन इस बात का सुकून था कि यह वीडियो जब उनके यूथ तक पहुंचेगा तो वह उन्हें सिखा पाएंगी कि आपके हालात डिसाइड नहीं करते कि आपको कहां पहुंचना है। अगर आप ठान लें तो आप हर हाल में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने हर गोल को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद जब वो नीचे आने लगी, थोड़ी नीचे आते ही उनका ऑक्सीजन लेवल खत्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं, जो कुछ कर जाने का जुनून रखते हैं। उसी वक्त वेदर खराब होने की वजह से एक ब्रिटिश क्लाइंबर जो कि ऊपर जा रहा था वापस नीचे आने लगा और उसने अपना एक सिलेंडर वहीं फेंक दिया और दूसरा लेकर चला गया। अरुणिमा को दूसरा सिलेंडर लगाया गया और ऑक्सीजन दिया गया। उसके बाद वह नीचे आई। नीचे बेस कैंप में किसी को उम्मीद भी नहीं था कि वह जिंदा वापस आएंगी, लेकिन उन्हें जिंदा देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमारे हौसले बुलंद हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे सपनों को हमारे हालात नहीं, हम डिसाइड करते हैं, हमारा चॉइस डिसाइड करता है। अगर हम कुछ ठान लेते हैं कि हमें करना है तो हम हर हाल में कर सकते हैं। सच में मैं उस लेडी को नमन करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।